मुझे टॉकोस खाने का मन है, चलो कुछ आटा डालते हैं। फिर एक सेब डालता है, आधा खाया हुआ भी चलेगा। फिर इसमें अंडे डालते हैं, स्ट्रॉबेरी और रंगीन स्प्रिंकल भी जोड़ देते हैं। अब इसके बाद स्वाद के लिए एक झींगा डालें, छीलना जरूरी नहीं है। फिर ऊपर से चॉकलेट सॉस और दूध डालें। और जाहिर है कोका कोला के बिना कैसे चलेगा। और अब इसमें ब्रोकली भी डाल दी। यह कुछ ज्यादा हो गया है, क्या हुआ? क्या पेज आज दोपहर के खाना छोड़ने वाली है? उसकी चिंता मत करो, ऐसा सहायक हो तो कुछ भी भूखा नहीं रहेगा। तो हम एक कुकिंग चैलेंज के लिए तैयार हैं। हमारे चैनल पर आप हंस सकते हैं और कुछ भी नया सीख सकते हैं, जैसे कि खाना बनाना। पेज कहां से शुरू करेंगी? कितना ओरिजिनल, एक चिकन लेग। दादी खुश है, लेकिन बेन को कुछ समझ नहीं आ रहा है। दादी जल्दी से समझा देगी। वैसे सिर्फ एक लेग क्यों पकाना जब पूरी चिकन भून सकते हो? उस पर मिर्ची और मसाले छिड़के, सब्जियां जोड़ें और इसे ओवन में डालें। बढ़िया। मुझे नहीं पता कि पेज इसे पसंद करेगी या नहीं, फिर भी मुझे इस रेसिपी को भविष्य के लिए नोट करना चाहिए और खुद भी आजमाना चाहिए। दादी हर चीज को इतना लुभावना बना देती है। हाँ, गाजर, आलू, ब्रोकली, मशरूम को बड़े बड़े टुकड़ों में काटे और चिकन में भरे और बहुत अच्छी तरह से सब कुछ अंदर भर दे। बचे हुए आलू और गाजर को उसके चारों ओर रखे, उंगलियां चाटने लायक स्वाद। अब बस इसे ओवन में बेक करना है। लगता है बेन को पुरानी रेसिपी प्रभावित नहीं कर पाएगी, लेकिन इससे उसे KFC चिकन की याद आ गई। ये भी बुरा नहीं है, हम इसे थोड़ा तीखा बना सकते हैं। अरे इतना भी तीखा नहीं, हम दोपहर का खाना पका रहे हैं, आग नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, चिकन लेग को मसालेदार ब्रेडिंग में कोट करें, जिसमें सॉस और चिप्स शामिल है। ध्यान से इसे बेकिंग शीट पर रखें। रुको, ये ध्यान से नहीं हुआ। लगता है हमारे शेफ को चिकन को नरम करने और रसदार बनाने का फैसला किया है। अब ये आम प्रक्रिया है। गरम पैन, तेल और फ्राइंग। मैं पहले से ललचा रहा हूं। वाह, दादी पहले से ही तैयार है। एक मास्टरपीस। इसकी खुशबू से मैं चकरा रहा हूं। मैं अभी से पहला स्थान दे रहा हूं उन्हें। हाँ, बेन भी खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन दादी सावधान है। वाह, उसने जो चिकन लेग्स बनाए हैं वो कमाल के हैं। अरे ये तो ज्यादा हो गया। तबास्को सॉस से मजाक मत करो। फिर भी लेग्स बिल्कुल सही पके हुए हैं। अच्छा काम बेन, उसने KFC बैकेट भी तैयार कर दिया है। शेफ भी तैयार है। अब बस चिकन को प्लेट में सजाना है और उसे गार्निश करना है बाकी है। बेहतरीन प्रस्तुति, बढ़िया कुजीन की खूंजी है। हमारे सेरे व्यंजन तैयार है। देखते हैं पेज क्या चुनेगी। 3 पूरी तरह से अलग अलग डिश हैं। लगता है पेज चिकन फैलेट से शुरू करना चाहती है। देखते हैं उसे पसंद आता है या नहीं। उससे पसंद आया। खैर, अच्छी शुरुआत है। अब बारी है KFC ड्रमस्टिक की। अरे पेज, क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है? यही तो मैं कह रहा था, जल्दी से कुछ खाओ। सौभाग्य से दादी का चिकन वही है, एक जीवन रक्षक स्वादिष्ट। मुझे खुशी है कि मैंने उस पुरानी रेसिपी को नोट किया। अच्छा काम दादी, ऐसे चलते रहो। और दादी जीत गई। और अब हमारे पास अगला ऑर्डर है आइसक्रीम। क्या स्टोर भागना आसान नहीं होता, लेकिन चुनौती एक चुनौती है। हमें इसे बनाना सीखना होगा। बेन इंटरनेट पर सर्च कर रहा है, दादी अपनी कुक बुक देख रही है और शेफ सीधा क्रीम को अलग अलग बाउल में डाल रही है।
चलो एक स्कूप स्ट्रॉबेरी बनाते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए? हाँ, आपने सही पहचाना, क्रीम में स्ट्रॉबेरी डालें और मिलाएं। हरे स्कूप के लिए हमें हरा फल की जरूरत होती है, जैसे कि कीवी और ब्लूबेरी, या ब्लूबेरी के साथ आपको नीला आइसक्रीम मिलता है, खूबसूरत। बेचारी दादी, उसे सही रेसिपी नहीं मिली, लेकिन हमारी दादी की शब्दावली में असफलता जैसी कोई चीज नहीं है। वे हमेशा समाधान ढूंढने में की आदी होती है। एक शानदार विचार, फलों और दूध से आइसक्रीम बनाना। आइस क्यूब ट्रे का उपयोग करके, और आप पॉप्सिकल स्टिक्स डालें तो यह खाना आसान होगा। अब बस आइसक्रीम को फ्रीजर में डालें और दूध जमने का इंतजार करें। दादी और शेफ लगभग तैयार हैं और बेन ने अभी तक शुरू भी नहीं किया। सौभाग्य से उसे आखिरकार सही रेसिपी मिल गई और सभी सामग्री भी। अब बस उसे बनाना बाकी है। अच्छी बात यह है कि तरकीब आसान है। कैंडीज और दूध को एक खाद बैग में डालो। एक और बैग में बर्फ के टुकड़े डालो। दूध का मिश्रण वाले बैग को इसमें रखें और फिर इसे अच्छी तरह से हिलाएं। रुको, यह नाचना क्या हो रहा है? यह जरूरी नहीं था। यह एक संक्रामक भी है। जब शब नाच रहे हैं तो शेफ आत्मविश्वास की जीत की ओर बढ़ रही है। मिक्सर का उपयोग करके सूखी बर्फ की ब्लॉक को पीस रही है। वाह, बहुत सारा ठंडा धुआं। ऐसा लग रहा है कि डांस फ्लोर में सर्दी आ गई है। बेटी, दूसरों के बारे में भी सोचो, लेकिन जब बात बढ़िया कुजीन की हो तो बेटी अड़ीक है। सूखी बर्फ को प्रत्येक बाउल में जोड़ने से क्रीम गाढ़ी हो जाती है। अब बस आइसक्रीम को स्कूप को एक डिजर्ट डिश में रखना बाकी है। क्या कभी आपने इस सब के बारे में सुना है? आइसक्रीम बिल्कुल पेज की पिक्चर की जैसी दिख रही है, लेकिन बेटियां रुकने वाली नहीं है। वो आइसक्रीम को स्प्रिंकल्स और चॉकलेट सिरप में सजा रही है। गजब। और दादी की आइसक्रीम भी कुछ कम नहीं लग रही। उनकी छोटी छोटी आइसक्रीम की पॉपल शानदार निकली। और बेन का क्या उसकी रेसिपी वास्तव में काम कर गई? हैरानी की बात है। हाँ, वाह, सब कुछ कितना सुंदर निकला। पेज ने सबसे संदिग्ध डिश से शुरुआत करने का फैसला किया। स्मार्ट चाल। अगर जरूरत पड़ी तो उसके बाद कुछ अच्छा खा के अपना अनुभव अच्छा किया जा सकता है। वाह, ये वास्तव में स्वादिष्ट है। शाबाश बेन। प्यारी छोटी पॉपकिल्स और स्वाद बर्फ के साथ स्ट्रॉबेरी। सावधान रहो, दांत मत तोड़ देना। अब अगला क्या है? शेफ बेटी की कलाकारी और स्वाद बिल्कुल परफेक्ट। जाहिर है चम्मच थोड़ा छोटा है और आप इसे एक बार में सब खाना चाहोगे। वाह, बेच खुद एक बर्फ के टुकड़े में बदल गई। उम्मीद है यह इसके लायक था। शाबाश बेटी, अगली बार और बना ताकि सभी के लिए पर्याप्त हो। और अगला क्या है? लगता है मैं पहले से ही डिजर्ट खा रखा है और तो वो यहाँ नहीं रुकती। लेकिन कुछ मीठा खाने के बाद फिर अचानक मैकरोनी और चीज चाहती है। ग्राहक की इच्छा हमारे लिए आदेश है, लेकिन मैकरोनी और चीज एक घरेलू डिश है और रेस्टोरेंट में वो एक प्रीमियम स्पैगेटी परोसते हैं और ये हमेशा अल डेंटे होती है, यानी थोड़ा कच्चा। शांत हो जाओ बेटी, थोड़ा रुकते हैं। शांत हो जाओ बेटी, घबराने की जरूरत नहीं है। पास्ता रेस्टोरेंट के लिए है, लेकिन के लिए घर पर ये टूटा हुआ मैकरोनी होती है। देखते हैं किसका स्वाद बेहतरीन निकलता है। बर्तन स्टॉप पर है और दादी समय बर्बाद नहीं करना चाहती। बेन, चिंता मत करो, बस पैकिंग को ध्यान से देखो। उस पर सब लिखा है, यहाँ तक चित्रों के साथ। अब आप एक पानी का बर्तन ले, पैकिंग की सामग्री डालें और काम हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें और भी महत्वपूर्ण जानकारी थी, छोटे अक्षरों में थी।
किसी कारणवश सबसे जरूरी बात हमेशा छोटे अक्षरों में लिखी जाती है। अफसोस कि बेन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। शेफ बेटी लगभग तैयार है, अब बस सब कुछ खूबसूरती से प्लेट में रखना बाकी है। ओह, ये क्या है? दादी का टाइमर बज गया। अफसोस है कि दादी अपनी पोती के लिए स्कार्फ नहीं बुन पाई, लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण काम है बच्चों को खिलाना। मैकरोनी और चीज, अत्यधिक चीज के साथ। बेन को याद आया कि पेज को चीटोज में मैक एंड चीज पसंद है, इसीलिए उसने एक चाल चली, कुछ चीटोज को क्रश करके पकाया, मैकरोनी पर छिड़क दिया। अब बस उसे मिलाना बाकी है और दादी को भी जगाना है। वाह, यह चीज का पहाड़ है। उम्मीद है कि मैकरोनी को बहुत ज्यादा चीज से खराब नहीं किया जा सकता। वह बार्टी ने अपना गुप्त खजाना निकाल रही है। वहाँ इस तरह की चुनौती के लिए जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि ब्लू चीज भी। ये असली भोजन प्रेमियों के लिए खजाना है। दुर्भाग्य से आम लोगों को इसे समझ में नहीं आता, लेकिन बेटी अपने काम को जानती है। ऐसी नायाब चीजों को सिर्फ बेहतरीन रेस्टोरेंट में परोसा जाता है। यह चीज पास्ता को न केवल बहुत स्वादिष्ट बनाता है, बल्कि एक अनोखा रंग भी देगा। और ताजा झींगा एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण स्पर्श। और दादी का क्या है? सबसे साधारण मैक और चीज, एक शाश्वत क्लासिक। बेन को एक नीला पास्ता मिश्रण मिला, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से प्रस्तुत करें तो ये काम कर सकता है। और एक बार फिर हमारे पास 3 पूरी तरह से अलग अलग डिशेस है। पेज को तुरंत दादी का खाना पहचान लिया। मुझे आश्चर्य है कि उसने अपने जीवन में इसे कितनी बार खाया होगा। हालांकि इस बार दादी ने पुरानी रेसिपी में थोड़ा ट्विस्ट जोड़ने का फैसला किया है और ये कुछ पसंद नहीं आया। शेफ की स्पैगेटी की खुशबू थोड़ी अजीब लग रही है और इसका रंग भी सही नहीं लग रहा। क्या ये ताजी है या डरावना? लेकिन उसे चखना ही पड़ेगा। बेचारी पेज, आपको इसे खाने के लिए गैस मग चाहिए। उसे जल्दी से कुछ और खाना चाहिए। आखिरी डिश शायद सबसे अच्छी नहीं दिखती है, लेकिन यह स्वादिष्ट है। अच्छा काम बेन, तुम्हारी चाल काम आई, बधाई हो। तुमने एक नई रेसिपी इजाद कर दिया। क्या आपको हमारी चुनौती पसंद आई? हमारे हीरोज हमेशा आपको हंसाने और कुछ उपयोगी सीखने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मजेदार वीडियो का आनंद लें।